साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, छाछठ फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिला अस्पताल में गुरुवार की रात जमकर हंगामा हुआ। चाकू लगने से घायल एक युवक की मौत हो जाने के बाद जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम रूम में रखा गया तो परिजन उसकी मौत पर विश्वास नहीं कर सके। इन लोगों ने पीएम रूम पर पत्थर फेंके। सीएसपी और टीआई यहां पहुंचे, परिजनों को समझाइश दी, तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हो सका। हत्या के इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश के लिए रात भर दबिश देती रही। गुरुवार की शाम पिपली नाका के नजदीक तिलकेश्वर कॉलोनी बस्ती में रहने वाले महेश पिता तेजाराम बागरी निवासी खिलचीपुर पर चाकू से वार कर दिया गया था। जिला अस्पताल ले जाए जाने के बाद डॉक्टर्स ने महेश को मृत घोषित कर दिया। संभवतः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौत हुई है। महेश ट्रक चलाता था। तिलकेश्वर कॉलोनी में उसके साड़ू तेजूलाल पिता गणपत का घर है। गुरुवार शाम को महेश तेजूलाल के घर गया हुआ था। यहाँ शराब के नशे में महेश ने तिलकेश्वर बस्ती में ही रहने वाले अशोक के घर के सामने उल्टी कर दी थी। अशोक और तेजूलाल के बीच आपसी कहासुनी हुई और मामला शांत हो गया। इसके कुछ देर बाद अशोक एक दोस्त के साथ तेजूलाल के घर पहुंचा और उसने महेश के पैरों पर चाकू से हमला कर दिया। महेश के पैरों से खून बहने लगा था। जब वो जिला अस्पताल पहुंचा तब उसके शरीर का काफ़ी सारा खून बह चुका था। जीवाजीगंज सीएसपी एआर नेगी के मुताबिक अस्पताल में मृत महेश के परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराज हो रहे थे। उन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया। आरोपी अशोक और उसके सहयोगी की तलाश की जा रही है। महेश चौहान नाम का व्यक्ति है जो कि आगर रोड खिलचीपुर नाका के वहाँ रहता है। अपने रिश्तेदार तेजू के यहाँ पर ये आया था तिलकेश्वर कॉलोनी में। यहाँ पर थोड़ी देर बाद में इन्हीं की गली के बाहर एक आकाश नाम का व्यक्ति है, उसके घर के बाहर महेश से उल्टी हुई। उसी चीज़ को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ और बाद में आकाश ने जो है महेश चौहान को चाकू से वार किया, जिससे उसकी चोट से मृत्यु हो गई। रिश्तेदार के यहाँ पे आने की जानकारी मिली है। अभी प्रकरण की जांच चल रही है और नए तथ्य आएंगे तो आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें कितने लोग थे आरोपी? अभी प्रथम दृष्टया एक आदमी का नाम आ रहा है, फिर और अभी हम जांच कर रहे हैं और साक्ष्यों के कथन ले रहे हैं। अगर उसके अंदर नगर निगम के 600 से ज़्यादा स्थायी कर्मचारियों को आखिरकार वेतन जारी हो ही गया है। कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने का प्रमाणीकरण देने के बाद इनका वेतन जारी किया गया। लगभग 500 का वेतन गुरुवार शाम को ही उनके खातों में भी पहुंच गया था। नगर निगम के 100% कर्मचारी वैक्सीन लगवाएं, इसके लिए कुछ दिन पहले नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में उल्लेख था कि जो कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। नगर निगम में लगभग 850 स्थायी कर्मचारी हैं। इनमें से 600 को वैक्सीन लग चुकी है। इन्हीं के विभागीय अधिकारियों ने वैक्सीन लगाए जाने की जानकारी प्रमाणित की और इसके बाद सूची नगर निगम आयुक्त तक भेज दी गई। विभागीय अधिकारियों के प्रमाणीकरण के बाद वैक्सीन लगवाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन जारी भी हो गया। अब शेष रहे लगभग 250 कर्मचारियों से भी वैक्सीन लगाए जाने का प्रमाणीकरण मांगा गया है। बड़नगर रोड पर मोहनपुरा के नजदीक 29 मई की शाम सड़क हादसे का शिकार हुए बड़नगर के युवक की मौत हो गई है। 28 साल का युवक संदीप पिता रघुनाथ चौहान बड़नगर के एसडीएम कार्यालय में कर्मचारी था। शहर में इंदिरा नगर में उसकी ससुराल है। 29 मई को वह ससुराल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस बड़नगर लौट रहा था। मोहनपुरा के नजदीक एक टवेरा गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। चरक भवन के पिछले हिस्से में बने सरकारी क्वार्टर को स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले लगभग 2 साल से ये क्वार्टर बनकर पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन इन्हें कर्मचारियों को आवंटित नहीं किया जा रहा था। अब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से क्वार्टर्स के आवंटन के लिए आवेदन मांगे हैं। इन क्वार्टर्स के आवंटन में चरक भवन, मातृ शिशु इकाई और जिला अस्पताल में पदस्थ स्टाफ को प्राथमिकता दी जानी है, ताकि इमरजेंसी के वक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का नियमित उपयोग करते रहें। नमस्कार।
वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस। फेमस गोल्ड टी।